गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस की। हम इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे और डिराइव करने का जो मेथड होगा वो होगा ग्राफिकल मेथड। तो लास्ट वीडियो में हमने एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व किया था, उनको डिराइव किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से हम डिस्कस करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Derivation of equations of motion by graphical method। तो ग्राफिकल मेथड से बेटा जब हम सोल्व करेंगे तो हमें यहां पर ड्रॉ करना होगा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को चलिए हम बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को अपने समझते हैं। हमने मान लिया कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम बढ़ेगा, तो टाइम किस एक्सिस पर हमने मान लिया? एक्स एक्सिस पर। वेलोसिटी हमने मान ली वाई एक्सिस पर। और मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट तक चला जाता है। मतलब ये कह लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस कर्व ए बी से शो किया गया है। किससे शो किया गया है? कर्व ए बी से शो किया गया है। अब बी पॉइंट से डालते हैं दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मीट किया उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट सी है। तो ये जो टोटल यहां से यहां तक है ये क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया। जीरो से स्टार्ट किया, सी पॉइंट तक मैं मान लेता हूं कितना टाइम लिया उसने? टी टाइम लिया। अब ये ओ पॉइंट से जो इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। डी पॉइंट तक जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मैं मान लेता हूं कि ये v है। और जब उसने चलना स्टार्ट किया था, मूव करना स्टार्ट किया था, तो वो a पॉइंट पर था और a पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेता हूं u। अब एक बार इस ग्राफ को समझते हैं। हमने ड्रॉ किया है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट के मोशन को शो किया गया है। किसके थ्रू? इस कर्व ए बी के थ्रू। या ये कह लीजिए कि इनिशियल पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का ए था और वो मोशन में था, मोशन के बाद उसका फाइनल पॉइंट हो गया बी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसको इस तरीके से शो कर दिया गया। अब यहां पर ये जो ओ ए है, ओ ए यानी कि यू, ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी और ओ डी है उसकी फाइनल वेलोसिटी और वो कितना है? v। और टाइम कितना लिया उसने? t लिया। अब यही मैं इस पॉइंट को एक परपेंडिकुलर डालता हूं BC पर। इससे हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। और किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप निकालते हैं, स्लोप से क्या निकल के आता है? एक्सीलरेशन। तो और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का कॉन्सेप्ट क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का कॉन्सेप्ट था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से ही फर्स्ट इक्वेशन आई थी। तो यहां इस ग्राफ में भी हम क्या करेंगे कि स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप किसके इक्वल होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। और स्लोप होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं मान लेता हूं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? BEA। इस BEA ट्रायंगल में जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि BE अपॉन बेस ए। और स्लोप किसके इक्वल होगा बेटा? एक्सीलरेशन के। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू बीई अपॉन ए। ए टोटल हमने कितना माना हुआ है?
टी माना हुआ है, तो ए की जगह पुट कर दिया टी, टी इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए टी इक्वल्स टू बीई। अब बीई है बेटा ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये है बीई। अब हमें पता है टोटल वैल्यू कितना है v, और ये टोटल कितना है, यानी कि जब OD है तो उतना ही OC होगा, और EC कितना है AO के बराबर यानी कि U। अब ये कह सकता हूं कि टोटल वैल्यू तो है हमारी v, ये नीचे वाली वैल्यू है u, तो ऊपर कितना बच जाएगा बेटा, ऊपर बच जाएगा v माइनस u। तो b की जगह क्या रख दूं, v माइनस u, u इधर आके पॉजिटिव, u प्लस at किसके इक्वल, v के। और यही तो आपने पढ़ा है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ क्लियर हुआ, एक बार फिर समझते हैं। हमने माना कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट के मोशन को शो किया गया है। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी था। अब जब उसने ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी हमने देख ली वाई एक्सिस पर, वो कितनी होगी, ओ ए होगी, उसको हमने मान लिया u। फाइनल वेलोसिटी भी हमने वाई एक्सिस पर देखी, वो कितनी होगी, ओडी, उसको हमने मान लिया v। और टोटल टाइम जो लगा उसको मान लिया t। अब हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें इक्वेशन डिराइव करनी है। तो पहली इक्वेशन जब हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट होता है बेटा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। और ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप से निकल के आता है एक्सीलरेशन। और स्लोप होता है बेटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करना जैसे ही स्टार्ट किया तो हमने किसकी बात की, ट्राइंगल की बात की। ट्राइंगल BEA ट्राइंगल में जो हम स्लोप निकालेंगे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, BE अपॉन A बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा वो स्लोप हो जाएगा। और स्लोप किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू BE अपॉन T हो गया, क्योंकि AE की वैल्यू है T, T इधर डिवाइड में इधर चला गया मल्टीप्लाई में, BE आ गया AT के इक्वल। अब B की वैल्यू देखेंगे बेटा, ये टोटल वैल्यू हमारी V, ये नीचे वाली वैल्यू U, तो ये ऊपर वाली बस कितना गई, V माइनस U। तो B की जगह हमने पुट कर दिया V माइनस U, और U को ले आए लेफ्ट साइड में, U इधर नेगेटिव था, इधर आके हो गया पॉजिटिव, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहीं से हम एक चीज का जिक्र करेंगे, मैं इसको यहां पर अलग से लिख लेता हूं। B किसके इक्वल आता है बेटा, BE आता है AT के इक्वल। आप ये याद रख लीजिए कि BE AT के इक्वल होगा। निकाला कैसे है, स्लोप से। अब हम सेकेंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने का कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जा सकती है बेटा, डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है एरिया से। और एरिया भी कौन सा, उस ऑब्जेक्ट के मोशन का कर्व और एक्स एक्सिस के साथ। जो एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में जो एरिया होगा उसको निकालने से जो एरिया आएगा उसी को हम कहते हैं कि ये हमारी डिस्टेंस आ गई जितना कवर की गई। तो कौन सा एरिया निकालना होगा, ये एरिया निकालना होगा। तो एरिया कैसे निकलता है वो आप ज्योमेट्रिक शेप के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया निकालेंगे कौन सा, हमेशा कर्व वाली लाइन जो है मोशन की ग्राफ में और एक्स एक्सिस के साथ। ये कहां कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालने से क्या निकल के आ जाता है, डिस्टेंस। या ये कह लीजिए कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया फाइंड करना होता है। अब बेटा इस डायग्राम में हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। मैं लिख लेता हूं डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ABCO। ABCO हमें निकालना है ABCO का एरिया। मैं मान लेता हूं हमें पता ही नहीं है कैसी शेप है,
तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके ये दो पार्ट कर लेंगे। अब हमें दिखाई दे गया कि ऊपर ए बी ई या बी ई ए, बी ई ए तो हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, और ए ई सी ओ हो गया रेक्टेंगल। तो अब मैं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस एस किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ बी ई ए प्लस एरिया ऑफ ए ई सी ओ, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया बेटा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप देखिए यहां पर इस ए ई सी ओ में, ए ई सी ओ में एक आर्म कितना है, ए ओ यू और ओ सी टी। तो एल इंटू बी जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू इंटू टी। और यहां पर जब हम इसके लिए निकालेंगे तो बेस कितना है इसका, बेस है बेटा ए की वैल्यू टी, और ये कितना है इसकी हाइट बीई, हाइट कितना है बेटा बी। और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या याद रखना है, बीई किसके इक्वल होता है, बी इक्वल होता है एटी के। तो 1/2 इंटू टी इंटू एटी प्लस यू टी, तो ये कितना हो गया, टी और टी की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख लेता हूं, मतलब इस टर्म को यूटी को पहले और इसको लिख लेता हूं बाद में। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव की गई बेटा, सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया डिस्टेंस का, और डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे निकलती है, एरिया से निकलती है। और एरिया भी कौन सा निकालना होता है, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में। तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हमने निकाल लिया, और ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन सोल्व होके। चलिए एक बार समझते हैं, हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकलेगी एरिया से। एरिया किसका, कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच में। तो कर्व है ए बी और एक्स एक्सिस पर ओ एक्स है, तो यहां पर देखा कितना एरिया आया, वो एरिया आ गया ए बी सी ओ। अब ए बी सी ओ को हमने मान लिया पता नहीं है कैसी शेप है, लेकिन जैसे ही मैंने ए को ज्वाइन कराया, ए को ज्वाइन कराते ही मुझे पता चल गया कि ऊपर बी ई ए तो हमारा ट्रायंगल हो गया, और नीचे ए ई सी ओ हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो मैंने टोटल एरिया को लिख लिया एरिया ऑफ बी ई ए, यानी कि ट्रायंगल का एरिया, और एरिया ऑफ ए ई सी ओ। अब इसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी, ग्राफ से वैल्यू रख के सोल्व कर लिया, हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, और जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो वो भी इस डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से ही निकलेगी। जब हमने एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशन से डिराइव की थी, वहां पर सेम कॉन्सेप्ट था, बस वैल्यू रिप्लेस की थी। सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने में हमने वैल्यू रखी थी v की, और थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए वैल्यू रखी थी t की। तो ऐसा ही यहीं पर करेंगे, और अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन। जैसे ही हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा। अब डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया के। तो एरिया ऑफ ए बी सी ओ। अब ए बी सी ओ जब सेकेंड इक्वेशन डिराइव करा रहा था तो आपको कहा था कि पता नहीं मुझे ये कैसी शेप है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है ये कैसी शेप है, ट्रिपेजियम की शेप है। और ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड कौन सी है बेटा, यहां पर देखिए आप AO और BC, ये AO और BC पैरेलल है या फिर AB और OC पैरेलल है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि पैरेलल यहां पर AO और BC है, AO प्लस BC इंटू हाइट का कौन काम करेगा बेटे, जब ये पैरेलल साइड है तो हाइट का काम करेगा ये AE। तो हाइट कितना हो गई A। S इक्वल्स टू 1/2 इंटू AO की वैल्यू बेटा U, BC यानी कि ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल, OD के इक्वल कितनी है
v इंटू ए की जगह t। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से we नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यहां से u इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, a चला जाएगा आपका, डिवाइड में ये किसकी वैल्यू आ गई, t की। अब हमने ये क्यों सोल्व किया, क्योंकि बेटा हमने लास्ट वीडियो में जब अलजेब्रिक मेथड से सोल्व किया था तो वहां पर भी थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए किसकी वैल्यू रिप्लेस की जाती थी, t की। तो अब ये t की वैल्यू हम यहां रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम जैसे ही t की वैल्यू रखेंगे तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू t की जगह v माइनस यू अपॉन ए। ऊपर कितना हो गया, u प्लस बी और v माइनस यू, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अपॉन में 2 है और a है 2a। 2a इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और बेटा ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, इक्वेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।